हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो आज फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा फैमिली की डेफिनेशन जीपी मर्डोक ने जो दी थी। उसके बाद हमने देखा कि न्यूक्लियर फैमिली जो उसने बात की थी यूनिवर्सल है, उसके कुछ एक्सेप्शंस फिर हमने देखे। उसके बाद हमने एक फंक्शनलिस्टिक व्यू पढ़ा फैमिली का। उसमें हमने देखा इस जीपी मर्डोक का जो ये है, वो कह रहा है कि फैमिली इज ऑलवेज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी एज अ होल। उसके बाद हमने टॉलरेट पर्सन्स का भी फंक्शनलिस्ट व्यू पढ़ा। आफ्टर दैट वी मूव टू क्रिटिकल एनालिसिस। हमने उसमें वोगल और बेल का कंसेप्ट पढ़ा कि वोगल और बेल कह रहे हैं कि फैमिली जो है ये चाइल्ड को एज ए स्केप गोट यूज करती है। तो उसके बाद हमने एडमंड लीच का भी पढ़ा कि फैमिली जो न्यूक्लियर मोस्टली जो एडमंड लीच का ये कहना है कि न्यूक्लियर फैमिली इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, इट ऑलवेज लीड्स टू इमोशनल ब्रेक डाउन। उसके बाद वी मूव टू, हमने पढ़ा कल जो हमारा टॉपिक था, हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द फैमिली स्ट्रक्चर। उसमें हमने विलियम जे गुड का कंसेप्ट जो पढ़ा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद मोस्टली क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई, जॉइंट फैमिलीज जो है वो उनका ब्रेक डाउन हुआ इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। उसने फिर वो अपना एक उसका ये रीजन दे दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इट इज मोर कन्वेंट, इट्स मोर प्रॉफिटेबल, इट इज मोर प्रैक्टिकल टू गो विद न्यूक्लियर फैमिली देन विद एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। उसने कहा वी टेंड टू रिटेन दोज किन्स जिनसे हमें लगेगा दैट इट इज फॉर आवर बेनिफिट। जहां पर हमें लगे कि ये रिलेशन कायम करने से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा तो वहां पर हम किनशिप को, एक्सटेंड फैमिली को ब्रेक नहीं करेगा। और जहां पर हमें ये लगे नो ये एक्सटेंडेड जो किन्स है इट इज बर्डन ऑन मी, तो वहां पर इंसान जो है न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर ही करता है। तो विलियम जे गुड का कंसेप्ट था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट फैमिली के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जो है एक थ्योरी है जो कि पीटर वोल्मुट और यंग ने दे दिया है। उन्होंने दे बेसिकली डिस्कस द 4 स्टेज ऑफ फैमिली। उन्होंने कहा उन्होंने फैमिली को स्टडी किया फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टू मॉडर्न डे। और उन्होंने यहाँ पे उस स्टडी के बाद ये कंक्लूड किया कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से यहाँ तक लेकर के फैमिली जो है इट हैज पास्ड फ्रॉम 4 स्टेजेस। 4 स्टेज उसने यंग और वोल्मुट ने बताया फैमिली की हुई है। 4 स्टेज उन्होंने डिस्कस किया है कि पहला स्टेज जो था वो फिर उसका ट्रांजिशन हुआ सेकंड स्टेज में, और सेकंड स्टेज का जो ट्रांजिशन फिर हुआ थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज का जो ट्रांजिशन होना है वो है फोर्थ स्टेज। उन्होंने एक अपनी स्टडी पब्लिश की, उस स्टडी का नाम उन्होंने रखा सिमेट्रिकल फैमिली। ये जो उन्होंने ये स्टडी की, उन्होंने ये स्टडी लंदन में की है, लंदन की सोसाइटी को मद्देनजर रखती हुई की है। और उन्होंने इसमें एक तो हिस्टोरिकल डाटा की हेल्प ली है, और उन्होंने दूसरा जो वहाँ पे सोशल सर्वे जो है, सैम्पलिंग जो है, उसकी हेल्प के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि फैमिली के अभी तक 4 स्टेजेस हुए हैं। पहला स्टेज जो वो डिस्कस कर रहे हैं वो उस जमाने की बात कर रहे हैं जब प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स थे, जब तक इंडस्ट्रीज का कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं था। वो डिस्कस कर रहे हैं कि इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स फैमिली जो थी वो प्रीडोमिनेंटली न्यूक्लियर थी। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो फैमिली थी वो थी मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली, मैरिड कपल एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। फिर वो उसका एक रीजन बताते हैं क्यों थी, क्योंकि एट दैट टाइम फैमिली वाज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन केम, फैमिली वाज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। All the husband and wife both worked together in the fields, both worked together in the farms, along with their children, all worked together as a unit. They helped each other in pre-industrial times. So उस टाइम लोगों ने प्रेफर किया था, उस टाइम की जो सोसाइटीज थी दे वर प्रेडोमिनेंटली न्यूक्लियर फैमिलीज बिकॉज दे वर्कड एज ए यूनिट देयर एट दैट टाइम। उसके बाद यंगर पीटर वोल्मुट जो है वो कहते हैं कि उसके बाद सेकंड स्टेज आया फैमिली का। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी स्टार्ट हुई थी, एट द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन
जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अब स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा जो अभी तक हमारा न्यूक्लियर फैमिली का था प्री इंडस्ट्रियल में, अब एट द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फैमिली है ये अगेन इसका ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम न्यूक्लियर टू जॉइंट फैमिली इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्ट में। बिल्कुल उसका वो रीजन क्या बताते हैं, जब बोलते हैं उनका ये मानना है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन जब अब मॉडर्न जॉब्स इंडस्ट्रीज में लोग करने लगे, फैक्ट्रीज में लोग करने लगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब्स थी वहां पे वेगस कम थे, वहां पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, वहां पे जो है वर्किंग कंडीशन जो थी वो बहुत खराब थी। Beginning of industrialization is characterized by low wages, it is characterized by high rate of unemployment, it is characterized by poverty। तो यंगर वोलमोट ये बोल रहे हैं कि जब ये कंडीशन हो गई तो फैमिली जो है इसने इस सिचुएशन को ऐसे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि सिंस वेजेस आर लो, सिंस देयर इज रैम्पेंट पोवर्टी, देयर इज हाई रेट ऑफ पोवर्टी, सो एक आदमी जो है अब वो पूरी फैमिली जो उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। एक आदमी जो है जो वर्क कर रहा है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उसके वेजेस लो है तो वो पूरी फैमिली को फॉर एग्जांपल पाल नहीं सकता है। तो वहां पे फैमिली स्ट्रक्चर में क्या चेंज आई, अभी तक न्यूक्लियर फैमिली वो बोल रहे थे, अब जो है अब फैमिली ने इसको ऐसे रिएक्ट किया। अब जब कंडीशन ऐसे हो गई तो फैमिली ने क्या किया, उन्होंने जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड किन्स जो है वो फिर बन गई। एट द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बोल रहे हैं कि अब जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अब स्टार्ट हो गई है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वेजेस जो है उतने इनफ नहीं है टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली, तो एक रैम्पेंट पुअर्टी आ गई। तो उस पुअर्टी से, इस कंडीशन से उभरने के लिए फैमिली ने इसको कैसे रिएक्ट किया, फैमिली अगेन अडॉप्टेड एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज। किन रिलेशन फिर बढ़ गए, किन पे लोग फिर डिपेंडेंट हो गए, अपने रिलेटिव्स पे फिर डिपेंडेंट हो गए। क्यों हो गए डिपेंडेंट, क्योंकि दे आर ए सपोर्ट, दे आर लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी उन कंडीशंस में। अब एक आदमी पूरी फैमिली को नहीं पाल सकता। फॉर एग्जांपल हस्बैंड जो है वो काम कर रहा है इंडस्ट्रीज में, लेकिन इंडस्ट्री में लो वेजेस की वजह से वो पूरी फैमिली जो है उसको उसकी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकता है। तो फिर फैमिली ने इसको रिएक्ट किया, उन्होंने एक्सटेंड किया अपना किन्स, उन्होंने फिर रिलेशन बढ़ा दी, यानी फिर जॉइंट फैमिली बन गई। जॉइंट फैमिली क्यों बन गई, क्योंकि कंडीशंस वैसी थी और इट वाज मोर प्रैक्टिकल टू हैव एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज, क्योंकि मुश्किल के वक्त, क्योंकि पुअर्टी के वक्त दे वर ए सोर्स ऑफ बैकअप। सो यंगर वालमोट कह रहे हैं दूसरी स्टेज ऑफ फैमिली जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अगेन जॉइंट फैमिली। और फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, जब वर्किंग कंडीशन अच्छी हो गई, जब जॉब्स जो है इनफ वेजेस मिलने लगे, तो फिर अगेन जो है फैमिली ने फिर ट्रांजिशन लिया टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि अब पैसा ज्यादा है लोगों के पास, जॉब्स अच्छी है, उनको अब किन्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अब रिलेटिव्स की उतनी नीड नहीं पड़ेगी। तो फिर अगेन ये ब्रेकअप हुआ, अगेन जो है फैमिली चेंज हुई फ्रॉम जॉइंट फैमिली टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली इन लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको बताया क्या हुआ कि बिकॉज तो वर्किंग कंडीशंस जो है इम्प्रूव हुए, बिकॉज वेजेस इम्प्रूव हुए, अब हम लोगों को किन्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने फिर इसको फैमिली ने क्या रिएक्ट किया, अगेन इट ट्रांस बैक टू न्यूक्लियर फैमिली। अब यहाँ पे जो है इस लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो फैमिली है इट इज़ यहाँ पे जो इट इज़ मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय a male is working in industry, he is getting enough wages and female is working at home। एक सिमिट्री बन गई, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फैमिली। फीमेल और मेल का जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सेपरेट हो गया। फीमेल का अब काम है घर में बच्चों को सोशलाइजेशन उनकी करना, उनकी टेक केयर करना, कुकिंग, बाकी ये डोमेन जो है प्रिडोमिनेटली फॉर वुमेन बन गया। और मेल हैज टू वर्क इन इंडस्ट्रीज और वो उसका मेन रोल बन गया एज ए ब्रेड अर्नर। तो इससे एक किस्म की वो सिमेट्री आ गई, फिर इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फैमिली। ये जो है ये हमारा थर्ड स्टेज ऑफ फैमिली। और जो लास्ट स्टेज फैमिली का है जो कि वालमार्ट और यंग बोल रहे हैं वो अभी नहीं आया है लेकिन आने वाला है, इन फ्यूचर है। वो क्या रहा है, इट विल बी अगेन, यहाँ पे जो लास्ट स्टेज होगा उन्होंने कुछ सर्वे किया है, उन्होंने दे हैव
फील्ड वर्क किया उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं। उन्होंने देखा जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं ये इनका एक जो होता है ये होम बेस्ड या इनका जो होता है दे मोस्टली कंसिडर वर्क एज वर्शिप, उनको वर्क सेंटर्ड वो ज़्यादा बन गए हैं। अब जो उनका जो वर्क सेंटर्ड का मतलब यह है उनको फिर होम बेस्ड अभी तक जो था अब वो बन गया वर्क सेंटर्ड। अब वर्क में ही वो रिक्रिएशन भी उसकी हो रही है, उसकी स्विमिंग पूल भी है, उसके एंटरटेनमेंट भी है। अब वो सारा जो फोकस अभी होम बेस्ड था अब वो कहाँ गया टुवर्ड्स वर्क बेस्ड, टुवर्ड्स जितना लेजर जितना उसको एंटरटेनमेंट। अभी तीसरे स्टेज में जो सोर्स एंटरटेनमेंट का सोर्स जो था होम था, हाउस था। अब फोर्थ स्टेज में वो बोल रहे हैं यहाँ पर एक चेंज होगी, यहाँ पे जो है इंसान जहाँ पे काम करता है वही इसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होगा, वही इसका सोर्स ऑफ रिक्रिएशन भी होगा। और उन्होंने कहा उन्होंने ये स्टडी किया है फील्ड वर्क ऑन दोज पीपल हु आर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। उन्होंने देखा मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो होम बेस्ड उतना इंटरेस्ट वो होते हैं मोस्टली वर्क बेस्ड। उनका जो काम जहाँ पे करते हैं वहाँ पर उनकी रिक्रिएशन भी होती है, वहाँ पर उनका एंटरटेनमेंट भी होता है, वहाँ पर जो सारी चीज़ें इससे पहले घर में मिलती थी अब वो वर्क जहाँ पर वो काम कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में वहाँ मिल रहा है। तो एक डिटैचमेंट हो गया अगेन इस स्टेज में। जो अभी तक तीसरे स्टेज में इंसान होम बेस्ड था, उसका सारा सोर्स जो था होम था, एंटरटेनमेंट का, बाकी चीज़ों का, लेजर का, अब वो फिर चेंज हो गया। अब इस फोर्थ स्टेज में कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स का जो लाइफस्टाइल स्टडी किया उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है फोर्थ स्टेज होगा। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स आज कर रहे हैं, आज का मतलब मोस्टली जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उन्हीं का आज जो ये वर्क सेंटर्ड हो गया। अब उन्होंने कहा फिर डिफ्यूज होता है ये टुवर्ड्स द लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी की तरफ, ये फिनोमेना भी आएगी। मिडिल क्लास लोग भी जो है काम को एंजॉय करेंगे, मिडिल क्लास लोग भी जो है उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो वर्क ही होगा। लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, अभी फिर फिलहाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपर क्लास के होते हैं उन्हीं का है। वो बोलते हैं फिर उसको उन्होंने एक नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड डिफ्यूजन। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड डिफ्यूजन उसका मतलब ये होता है कि जो अपर क्लास आज कर रहा है वही लोअर क्लास आफ्टर फ्यू ईयर्स करेगा, 2-3-4 साल के बाद करेगा। वो एक डिफ्यूज होगा उनका जो लाइफस्टाइल, ये होगा फैमिली के लास्ट स्टेज। तो हम इसको थोड़ा सम अप करेंगे। उन्होंने विल्मोट और यांग ने क्या कहा, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश की, उसका नाम उन्होंने रखा सिमेट्रिकल फैमिली। उन्होंने फैमिली जो है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर के आज तक स्टडी की, फिर बताया कि फैमिली यहाँ तक 4 स्टेज में पहुंची है। पहला स्टेज उन्होंने कहा, फर्स्ट स्टेज जो था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, वहां पर वर्क जो होम था, it was a family was a unit of production, all both male and female and their unmarried children worked together in their farms or textiles, and it was more home based। कंजोल जो हस्बैंड वाइफ के जो रोल था वो ज्यादा स्ट्रांग था, दे वर मोर इमोशनली अटैच्ड विद ईच अदर एट दैट टाइम। उसके बाद जब स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई उसमें क्या हो गया, लो वेजेस की वजह से, रैम्पेंट पॉवर्टी की वजह से जो है मेल जो है एक पूरे अपने फैमिली को उसकी जरूरत पूरा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर अगेन फैमिली ने ट्रांजिशन ले लिया फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली टू जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग आ गए। अब जो है इंसान जो है डिपेंडेंट एक ही आदमी पे नहीं है फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पर ये मजबूरी हुई थी कि इसको अगेन न्यूक्लियर फैमिली जो था इस टाइम वो था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई तो उस टाइम के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थी। उस यहाँ पे इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा थी, पुअर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमें जो है इट इज़ मोर प्रैक्टिकल टू हैव वाइडर टू हैव एक्सटेंडेड किन्स, जो कि हमारा एक फिर बैकअप सपोर्ट बनता है। ये हो गया दूसरे स्टेज में। वो यंगर विल्मोट बोल रहे हैं जो दूसरा स्टेज है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगेन फैमिली जो है वो रिवर्टेड बैक टू जॉइंट फैमिली बिकॉज इट वॉज मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज जॉइंट फैमिली इंक्रीज द रेट्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं जो थर्ड स्टेज होता है हमारी इसका, वो होता है स्टार्ट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है लेटेस्ट स्टेज में पहुंच गई। अब वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छे हो गए, अब जॉब्स और जो है वेगस बहुत अच्छे मिलने लगे। तो अब यहाँ पे वाइडर किन्स की, एक्सटेंडेड लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं थी। दे वर मोर देन अ बर्डन। अब एक आदमी जो है ठीक ठाक कमाता है, अब उसको ही डजंट नीड दोज एक्सटेंडेड किन्स, अब दे वर अ बर्डन ऑन हिम। तो उसने वो फिर अवॉइड किया। अगेन फैमिली मूव टू न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पर जो है इस स्टेज थर्ड स्टेज को वो बोलते हैं यहाँ पर फैमिली बिल्कुल सिमेट्रिकल थी, रोल्स प्री डिफाइनेड थे।
इट वॉज मोर होम बेस्ड। एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पर उसको वेगस मिल रहे हैं, जो कुछ भी मिल रहा है, फिर लेकिन वो होम बेस्ड होता है, उसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होम ही होता है। वाइफ बच्चे जो जितने भी है वो लेजर टाइम बच्चों के साथ गुजारता है। तो इसको उसने सिमेट्रिकल फैमिली कहा। ये थर्ड स्टेज था। और फोर्थ स्टेज जो है अभी आया नहीं है। उन्होंने कहा ये इन फ्यूचर जो होगा फैमिली जो है फोर्थ स्टेज की तरफ मूव करेगा। उन्होंने कैसे कहा, दे स्टडीड फ्यू ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उनका लाइफ स्टाइल था। उन्होंने कहा ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं ये दे बिकेम अगेन वर्क सेंटर्ड। उनका लेजर, उनको मजा आ रहा है काम में, उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, सारा कुछ क्या हो रहा है, देयर वर्क। उन्होंने अब होम जो था अभी तक सोर्स था हर एक चीज का, लेजर का, रिक्रिएशन का, अब वो अगेन यहाँ पे उन्होंने देखा जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे दे मोस्टली एंजॉयड ऑल दीज फैसिलिटीज एट वर्क, सो दे बिकेम वर्क सेंटर्ड। तो फिर उनका मानना है कि उन्होंने एक बात कही, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड डिफिजन, उसके हिसाब से जो आजकल का अपर क्लास कर रहा है 2-4 साल के बाद वो लोअर क्लास करेगा। यानी अगर आजकल का अपर क्लास जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो आजकल अगेन हो गए हैं सॉरी वर्क सेंटर्ड, तो फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स ये जो है जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, दे विल अगेन बिकम वर्क सेंटर्ड अगेन। जो है फैमिली जहां पर इस स्टेज में सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, यहाँ पर जो है वर्क ही ज्यादा जो है उस पर स्ट्रेस होगा, वहां पे सब कुछ मिलेगा। लेकिन होम जो था, होम यानी हस्बैंड और वाइफ का जो अब जो वो बॉन्ड था वो वीक होगा इस स्टेज में। कंजुगल रोल जो है वो वीक होगा। ही विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हिज वर्क बिकॉज नॉट देयर ही विल गेट नॉट ओनली the source of income, but it will be also a source of recreation, source of pleasure. So he would feel if he is getting वहाँ पर उसको एक किस्म का वो लेजर टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। तो वो कह रहे हैं it will be fourth stage. So thank you. I hope you have got. If you have any doubts, you can write in the comment box. Thanks for watching.